26वीं आईनी तरामीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। सैयद खुर्शीद शाह की ज़र सदारत इजलास दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और PTI समेत तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में कई जमातों ने अपना मुसवदा पेश किया। JUI अपना मुसवदा आज पेश करेगी। इजलास में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और बैरिस्टर गौहर शरीक हुए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक अपोजिशन जमातों ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरामीम की मशरूत हिमायत का इंदिया। कहते हैं हुकूमत अगर हमारी तजावीज़ शामिल कर ले तो हिमायत कर देंगे। हमें हुकूमत का तरमीम का तसव्वुर कबूल नहीं। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को भी मुसवदे पर एतमाद मिले। अपोजिशन जमातों के साथ इत्तफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। हम बहुत ही मुनासिब मुसवदे पर इत्तफाक कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारी तजावीज़ कबूल की जाएँ। PTI एक जानिब मुशावरत के लिए वक्त मांगती है तो दूसरी जानिब तरमीम रोकने की धमकियां भी देती है। PTI सारे अमल को सबोताज करना चाहती है। PTI को किसी एक मौक़िफ़ पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, इसके बावजूद सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तय कर लिया है SCU इजलास से कबल तरामीम नहीं लाई जाएंगी। PTI खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी पर उतर आई। शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन इजलास के मौका पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज करेगी। पार्टी के तमाम अहदेदारों को हिदायत जारी। SCO सरबराही इजलास के अहम मौका पर एहतजाज की कॉल इंतहाई काबिल मजम्मत। कॉन्फ्रेंस में कई ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। उस रोज़ 900 वफूद इस्लामाबाद में होंगे। भारत समेत 200 से ज़ायद इंटरनेशनल मीडिया अरकान भी मौजूद होंगे। PTI के एहतजाज के ऐलान पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन इजलास के मौका पर एहतजाज की कॉल देना इंतहाई शर्मनाक है। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासत बाद में आती है। पाकिस्तान आने वाले अहम तरीन मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहिए, ना कि एहतजाज। 2013-14 का वाकया है। 7 माह यहाँ पर एक तमाशा लगा रहा और D चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा, वो उनकी बदतरीन ख्वाहिश थी कि इस फसाद के नतीजे में खुदा न खास्ता लाशें गिरें और पाकिस्तान में ये फसाद जंगल की आग की तरह फैल जाए। आपने फिर 4 और 5 अक्टूबर को आपने उसको नाकाम बनाया। PTI के एहतजाज के ऐलान पर D चौक में PTI वालों ने फसाद बर्पा किया। उनकी कोशिशें हैं कि लाशें गिरे, मुल्क में फसाद फैले। पेट्रोल बम और गालिम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है एक सूबे की जानिब से विफाक पर लश्कर कशी इंतहाई गलत और गैर आईनी है। 2014 में भी PTV और पार्लियामेंट पर हमला किया गया। धरने की वजह से चीनी सदर को दौरा मनसूख करना पड़ा। PTI का रियासत दुश्मन भयानक चेहरा खुलकर सामने आ गया। कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आया तो रियासत सख्त एक्शन लेगी, कोई रियायत नहीं होगी। आए रोज इस्लामाबाद पर यलगार किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मेरास नहीं। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर एहतजाज का ऐलान इंतहाई अफसोसनाक है। PTI वाले मुल्क की मुफाद के खिलाफ सियासत ना करें। एहतजाज से मुल्क का नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत होश के नाखुन ले। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की PTI से एहतजाज मुलतवी करने की अपील। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना है पाकिस्तान को मुआशी और खारजा अमूर में बहुत अरसे बाद कामयाबियाँ मिल रही हैं। मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज नाकाबिल कबूल है।
शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से कबल इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सजावटी अमूर और तैयारियों का जायजा लिया। आज से रेड जोन में आम लोगों का दाखिला ममनू, तमाम हसास सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी फौज और रेंजर्स के हवाले। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर दफ़ा 144 का नफाज। डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 5 अजला में 3 दिन तक सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज समेत किसी किस्म की सरगर्मियाँ नहीं की जा सकेंगी। पाबंदी का इतलाक आज से 14 अक्टूबर तक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बढ़ने का खदशा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में 10 रुपये फी लीटर से जायद का इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने इब्तदाई वर्किंग मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना 15 अक्टूबर को नई कीमतों का ऐलान करेगा। किसानों के लिए बुरी खबर। पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टर्स की तादाद कम कर दी। अब किसानों को 20,000 के बजाय 9,500 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। ट्रैक्टर्स से सब्सिडी भी 15 लाख से कम करके 10 लाख रुपए कर दी गई। अब किसानों को 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिलेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से गाड़ी मालिकान के लिए खुशखबरी। गाड़ी के लिए मनपसंद नंबर प्लेट स्कीम लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद स्कीम का बाकायदा इजरा होगा। मनपसंद नंबरों का इजरा कंप्यूटराइज्ड नीलामी के जरिए होगा। कॉरपोरेट कैटेगरी के तहत नंबर प्लेट पर कंपनी का नाम भी लिखा जाएगा। प्लैटिनम कैटेगरी के तहत अपना या प्यारे के नाम का लिखवाया जा सकता है। कराची के हल्का ने 231 में वोटों की गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन ने गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। जलाओ घेराव के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर नज़र अब्बास तहकीकात कर रहे हैं। कराची में हसास मालियाती डेटा चोरी करने वाला गिरोह। बेनकाब कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक बैनुल अक़वामी गिरोह VOIP के जरिए गैर मुल्कियों को निशाना बना रहा था। अमरीकी और कैनेडियन शहरियों से लाखों का फ्रॉड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुलिस मुकाबले। शहर में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जांबाक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 जख्मी समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वादी निगर में फ्रीलांसिंग हब का क़याम। फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान को नायाब तोहफ़ा दिया गया। फ्रीलांसिंग हब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नगर में कायम किया गया। फ्रीलांसिंग हब से तलबा ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीख सकेंगे। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन से तबाही का तखमीना $50 अरब है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है तूफान से फ्लोरिडा में अमवात की तादाद 16 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। 22 लाख सारिफीन ताहाल बिजली से महरूम। तूफान की वजह से सनशाइन स्टेट के कुछ इलाके सैलाब में डूब गए। भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद, इस्लामाबाद मुखालिफ वाक़यात मामूल बन गए। हालिया इस्लाम मुखालिफ और तौहीन आमेज़ बयानात के बाद भारत के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। मुस्लिम तंजीमों ने स्वामी नरसिंह आनंद के इस्लाम मुखालिफ रिमार्क्स की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। विमेन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 83 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 82 रन पर ढेर हो गई। आलिया रियाज 26 रन बनाकर नुमाया रहीं। एशली गार्डन ने 4 विकेटें हासिल की। और कोयटा के सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के थीसिस की नुमाइश। फाइनल ईयर की 20 से ज़ायद तलबात ने अपने फ़न पारे पेश किए। फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती का फ़न पारा सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़।